हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम टीचर्स के इंटरव्यू के लिए क्या क्या पूछा जाता है या टीचर्स के इंटरव्यू में आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दे सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि टीचिंग जो इंटरव्यू होता है टीचर्स का, उसके क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या एग्ज़ाम में जाते समय आप सबसे पहले किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन आप पहले से ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ड्रेसिंग सेंस अकॉर्डिंग टू टीचर, अर्थात अगर आप जेंट्स हैं तो जेंट्स में आप जीन्स टी शर्ट वगैरह ये सब पहन के नहीं जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको प्रॉपर शर्ट एंड पैंट पहनना है। एंड अगर आप लेडीज़ हैं तो लेडीज़ में जहाँ तक है आप सूट सलवार या साड़ी में कंफर्टेबल हैं तो साड़ी पहनिए। मेरा ऐसा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप अगर साड़ी पहनते हैं तो आप ज़्यादा इम्प्रेशन आपका बढ़ सकता है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि एक जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो ड्रेसिंग भी बहुत मायने रखता है उसमें। तो सबसे पहले आपकी ड्रेसिंग सेंस जो है वो टीचर्स को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि आप एक टीचर के जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको कैसा होना चाहिए। और जो भी आप ड्रेस वेयर कर रहे हैं, चाहे सूट सलवार या साड़ी, जो भी आप कंफर्टेबल हैं उसी को पहनिए। अनकंफर्टेबल कपड़े पहन के जाएंगे तो आप वहाँ इंटरव्यू में क्वेश्चन के आंसर देते समय भी कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। तो इसके लिए सबसे मेन पॉइंट जो है वो ड्रेसिंग सेंस है आपका। नेक्स्ट जो है वो आपको जाते ही अगर आप एंट्री करते हैं इंटरव्यू हॉल में तो या इंटरव्यू रूम में तो सबसे पहले आपको विश करना है। गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको विश करना है। और अगर इंटरव्यू रूम में जेंट्स और लेडीज़ दोनों हैं तो आप अलग अलग विश करना है। डायरेक्ट आपको गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग एवरीवन इस तरह से नहीं बोलना है। चाहे तो आप बोल सकते हैं, बट अगर आप दोनों लोगों को अलग अलग विश करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन होगा। तो आप अगर लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं तो सबसे पहले आपको लेडीज़ को विश करना है कि गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग मिस, एंड जेंट्स के लिए आपको गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से सबसे पहले विश करना है। देन आपको अगर बोला जा रहा है तुरंत बैठने के लिए तो आप बैठिए, नहीं तो आपको पहले पूछना है फिर उसके बाद आपको बैठना है कि कैन आई सिट। अगर आपको बोला जा रहा है कि यस तो आप बैठ जाइए, लेकिन अगर बोला नहीं जा रहा है तब तक आपको खड़े रहना है। एंड नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन में आपको माई सेल्फ बोलना है और वो 6 to 10 लाइन के अंदर ही होना चाहिए। एक बार में आपको पूरा अपना बायोडाटा नहीं सुनाना है। 6 to 10 लाइन के बीच ही आपका इंटरव्यू हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम वगैरह बोलिए, आप कहाँ से हैं वो बोलिए, और आपने क्या पढ़ाई किया है, और यही सब आपको 6 to 10 लाइन के अंदर ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है। क्योंकि उससे क्या होता है कि आप अगर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन छोटा देते हैं तो आपके बायोडाटा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 10 मिनट्स तक, उससे भी क्वेश्चन 5 to 10 मिनट्स तक पूछे जा सकते हैं। अगर आप बिना बताए आप सेल्फ इंट्रोडक्शन में ही अपनी सारी बायोडाटा बोल डालते हैं तो फिर आपको अलग अलग टॉपिक से वहाँ पर बैठे लोग क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके लिए अपना जो भी सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो छोटा रखना है, बट बेस्ट रखना है। आपको शॉर्ट में ही अपनी बात बतानी है ताकि आपको आपके बायोडाटा से ही आगे के क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट आपको अदर पॉइंट पर क्वेश्चन न पूछा जाए। एंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन अबाउट योर बायोडाटा। तो बायोडाटा में आपने क्या मेंशन किया है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन के बाद जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली आपको बायोडाटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कहाँ से एजुकेशन हुआ है, आप प्रीवियस में कौन से स्कूल में पढ़ा चुके हैं या आपका इंटरेस्ट किस में है। तो वो सब चीज़ें जो है बायोडाटा से आगे के क्वेश्चन में आती हैं। तो उसको आपको अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। अपनी बायोडाटा आपको पूरा पता होना चाहिए कि आपने जो मेंशन किया वो सही होना चाहिए, कुछ भी आपको नहीं डालना है बायोडाटा में। और अगर जो भी आपने मेंशन किया है वो आपको अच्छी तरह लर्न होना चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बोलने की पहले से ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट जो है आपको पूछा जाता है कि व्हाई यू चूज टीचिंग प्रोफेशन, या आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, या प्राइमरी टीचर क्यों बनना चाहते हैं, सेकेंडरी के टीचर क्यों बनना चाहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पहले से ही प्रिपेयर रखना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो कि ऑल एग्ज़ाम, टीचिंग एग्ज़ाम ही नहीं, और टीचिंग
इंटरव्यू ही नहीं, अदर प्रोफेशन में भी एक क्वेश्चन मोस्ट कॉमन है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर आंसर बना के रखना है। सपोज आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसका आंसर रखना पड़ेगा कि मुझे छोटे बच्चों से लगाव है, छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है, या जो भी आपको प्रॉपर कोई आंसर लगता है वो आपको पहले से ही रेडी रखना है। या आपको इसमें हायर में भी इंटरेस्ट है तो आप बोल सकते हैं कि अभी हायर एजुकेशन या सेकेंडरी की वैकेंसी नहीं है इसलिए मैं पीआरटी में ट्राई कर रहा हूँ, बट जो भी आप आंसर दे रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए, तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही उसको प्रॉपर फिक्स आंसर आपको रखना है, रेडी रखना है, जिससे आपको वहाँ जाके कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। देन उसके बाद आपको डेमो क्लास आपकी ली जाती है कि आप कैसे पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने में हैं, मतलब आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो डेमो क्लास की भी आपको एक किसी टॉपिक पर पहले से ही प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है केवीएस की जो या अदर DSSB या किसी भी टीचिंग इंटरव्यू में आपको जो भी इंटरव्यू होता है उसमें डेमो क्लास मस्ट है, आपको ली ही जाती है। और कितनी बार होता है कि आपको खुद ही बोल दिया जाता है कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आप बहुत अच्छा डेमो क्लास दे सकते हैं। और उसके बावजूद आपको 2-3 टॉपिक पर आपको टीचिंग एड्स के थ्रू या अदर तरीके से एक अच्छा डेमो क्लास का तैयारी करके रखना पड़ेगा, जिससे आपकी डेमो क्लास अच्छे से जाए। क्योंकि टीचर के इंटरव्यू में 50% आपका डेमो क्लास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अगर आपकी डेमो क्लास अच्छी जाती है तो आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो डेमो क्लास की आप पहले से ही प्रिपेयर 1 डेमो क्लास की अपने हिसाब से कर सकते हैं। और वहाँ पर भी जो भी दिया जा रहा है, अगर आपको टीचिंग एड्स लगता है अवेलेबल है तो उन सब चीज़ों का यूज करके आप एक अच्छा डेमो दीजिए वहाँ पर, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। एंड देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस ऑन स्टूडेंट प्रॉब्लम, ये आप बच्चे क्या प्रॉब्लम लेकर आते हैं उनको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो छोटे बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसको डिस्क्राइब करिए और आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको वहाँ के लिए हेल्पफुल होंगे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं इन सब टॉपिक्स को ध्यान में रखिए, और अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इन सब टॉपिक्स को आप पहले से ही प्रिपेयर रखिए, तो वहाँ पर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से जाएगा। और इस तरह मैंने आप यहाँ पर अपना सेल्फ जो है एक्सपीरियंस के थ्रू ये बनाया है। मैंने भी इंटरव्यू दिया था, उस बेसिस पे मैंने ये अपना आप लोगों के लिए वीडियो शेयर किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। और आई होप आप लोगों को इंटरव्यू में मेरी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिले होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।